आप जो भी खाते हैं उसका सर्टिफिकेशन देखते हैं? क्या आपको पता है कि एक सिंपल हलाल लेबल किसी बड़े कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुका है? ये सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस है या फिर एक इकोनॉमिक पावर गेम? आज हम बात करेंगे हलाल सर्टिफिकेशन के फायदे और नुकसान पर, और ये डिसाइड करेंगे कि आप इसका सपोर्ट करते हैं या अपोज। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब सिर्फ एक इस्लामिक डाइटरी रूल फॉलो करना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करता है। ये सिर्फ मीट प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, डेयरी, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन और इवन पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स तक ये सिस्टम फैला हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये सर्टिफिकेशन सिस्टम एक जरूरत है या एक जबरदस्ती? दोस्तों, पहली बात, दुनिया भर में एक बड़ा मुस्लिम कंज्यूमर मार्केट है जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए हलाल सर्टिफिकेशन लेना एक बिजनेस स्ट्रैटेजी हो सकती है। इंडियन एक्सपोर्ट्स में भी इसका बड़ा रोल है। इंडिया से मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया जैसे देशों को जो फूड एक्सपोर्ट होता है उसमें हलाल सर्टिफिकेशन कंपलसरी होता है। यानी ये सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं बल्कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ एक वॉलंटरी चॉइस नहीं बल्कि कई जगह फोर्सफुली इम्पोज किया जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज बिना किसी डिमांड के भी हलाल सर्टिफिकेशन ले रही है, जो नॉन मुस्लिम कस्टमर्स के लिए एक अनफेयर प्रैक्टिस लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक रिलीजियस मोनोपोली क्रिएट कर रहा है जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को फाइनेंशियली बेनिफिट मिल रहा है। क्या आप जानते हैं कि कई जगह हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे पैसा एक पर्टिकुलर रिलीजियस बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है, जो कि एक सेपरेट डिबेट क्रिएट करता है? क्या ये फेयर है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजियस नॉर्म को इंडस्ट्री में इम्पोज किया जाए? फिर एथिकल क्वेश्चन ये भी उठता है, अगर हलाल का सर्टिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है तो क्या अदर रिलीजियस फूड प्रैक्टिसेस जैसे जैन, हिंदू, सिख फूड एथिक्स के लिए भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए? एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि उनका रिलीजियस राइट है कि वो सिर्फ हलाल फूड कंज्यूम करे, और अगर एक सर्टिफिकेशन सिस्टम अवेलेबल है तो उसमें दिक्कत क्या है? दूसरी तरफ कुछ लोग इसको एक अननेसेसरी रिलीजियस इन्फ्लुएंस मानते हैं जो एक सेक्युलर मार्केट में नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक कंज्यूमर चॉइस है या एक बिजनेस इंपोजिशन? ये सवाल हर कंज्यूमर को खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आखिर में ये डिबेट एक लार्जर कंज्यूमर अवेयरनेस का पार्ट है। क्या सर्टिफिकेशन होना चाहिए या नहीं? इसका जवाब सिर्फ रिलीजियस या इकोनॉमिक एंगल से नहीं बल्कि कंज्यूमर राइट्स के पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा। आप इस डिबेट में कहां स्टैंड करते हैं? क्या आप हलाल सर्टिफिकेशन के फेवर में हैं या फिर अगेंस्ट? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बता करके जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस के लिए लीगल देव को सब्सक्राइब करें। आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट्स में अपना रिव्यू शेयर करना ना भूलिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए।